सिंह आंसू हम अल्लाह के विधायक पटेल आशीष सिंह आंसू जी, उन्होंने कहा भैया जहिया से रिजल्ट आए ना कि सपा कार्यालय पर जो गाड़ियां खड़ी रहती थी सब भाग गए। सपा कार्यालय पर लखनऊ में गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, सब भाग गए। सब मान लिए कि सरकार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की बनना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह और माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल जी के मार्गदर्शन में, माननीय BL संतोष जी के मार्गदर्शन में फिर उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार। और अगर वही पैटर्न चला जो बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चला तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले भारत माता की सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हम सबके अग्रज प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय महामंत्री संजय राय जी, इतना अच्छा उद्बोधन, इतनी अच्छी जानकारियां सरदार पटेल के बचपन से लेके उनके राजनीतिक सफर से लेके हिंदुस्तान को कैसे उन्होंने एक डोर में, एक माला में पिरोया, इतनी अच्छे ढंग से आपने जानकारियां दी, इतना ज्ञानवर्धन किया सरोजनी नगर का। आपका सर मैं सरोजनी नगर की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत ऋणी हूं। हमारे युवा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, ये वर्तमान भी है, भविष्य भी है। इनको प्रेरणा मिलती है ऐसे महापुरुषों के बारे में कि उन्होंने परिवार के लिए कितना त्याग किया, उन्होंने देश के लिए कितना त्याग किया। और जिस सरल ढंग से आपने बच्चों को जानकारियां दी, हमारी मातृशक्ति को जानकारियां दी, सरोजनी नगर परिवार को आपने अपने उद्बोधन में बताया, वो सही में अविस्मरणीय है। मैं तो एक तक हुए लोगों को कि आपकी क्षमता कितनी ज्यादा है, कितनी अच्छी चीजें आप ज्ञान हासिल करते हैं। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय महामंत्री मंच पर उपस्थित हमारे भाई आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, हमारे यशस्वी, बहुत ही कर्मठ हैं, बहुत मेहनती हैं और जब भी समय रहता है पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे रहते हैं। अभी भी हमसे बात कर रहे थे कि SIR में हम लोगों को पार्टी को और मजबूत करना है और देखना है कि फर्जी वोटर हट जाए और सही वाले जेन्युइन वोटर सारे जुड़ जाएं और जुड़े रहें, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। ऐसी पॉजिटिव सोच है आदरणीय हमारे आनंद द्विवेदी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी, मेहनती, कर्मठ, सरल स्वभाव के आदरणीय श्री विजय मौर्य जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहुत ही मेहनती, कर्मठ है। लगातार गांव से लेके शहर तक, इतना बड़ा क्षेत्र है पूरा लखनऊ जनपद, लगातार भ्रमणशील रहते हैं और संयम के साथ हर समय लोगों की मदद करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं और एक दिन में पार्टी के 10 से ज्यादा कार्यक्रमों में लगातार भाग लेके उत्साहित करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए आदरणीय विजय मौर्य जी के लिए। हम लोग आज बहुत भाग्यशाली, भूपेंद्र शर्मा जी का हम लोग को आशीर्वाद मिल रहा है और आदरणीय शर्मा जी पदयात्रा में भी साथ चले हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में इतने मजबूत सिपहसालार हो, इतने मजबूत नींव हो, तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में किन ऊंचाइयों को छुएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंच पर हमारे सारे वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ लीडर्स सब बैठे हैं, हमारे पार्षदगण बैठे हैं,
स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के बच्चे बैठे हैं, हमारी यहाँ सरोजनी नगर में अपार मातृशक्ति बैठी है। ये मातृशक्ति, ये आपके कारण आज हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आपने अपनी क्षमता को इतना विकसित किया कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और प्रदेश की राज्यपाल हमारी मातृशक्ति आनंदीबेन पटेल जी हैं। करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो देश को चलाने में आप चलती हैं, उसका ज्वलंत प्रमाण है कि 2-2.5 किलोमीटर लंबा मार्च और आप सब साथ में चलते रहे झंडा लेके। आप सबका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जो पूर्ण दिन है, आज हम सरदार पटेल को नमन कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं, जिसके कारण आज हिंदुस्तान विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। क्या हमने कभी कल्पना करी, जब देश आजाद हुआ था 562 राज्य थे, 562 झंडे थे, 562 सेनाएं होती थी, 562 तरह के संविधान होते थे, हर राज्य के पास अपनी सोच थी, कैसे ये देश चलता। आज हम कहते हैं कि हम 140 करोड़ हैं, ये हमारी शक्ति है, ये शक्ति दी हुई है, सरदार पटेल की दी हुई शक्ति है कि आज हिंदुस्तान विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो गया। हैदराबाद, एक किस्सा छोटा सा सुनाता हूं। जब 559 राज्य तो मिल गए, हैदराबाद नहीं तैयार था। निजाम हैदराबाद पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था। रजाकरों के वहां के आतंकी सेना थे, जनता को परेशान कर रहे थे, जनता से गांव-गांव में अत्याचार कर रहे थे। 2 लाख से ज्यादा रजाकरों की सेना थी। पूरे देश में सारे चिंतित थे, न पंडित नेहरू की हिम्मत पड़ रही थी, महात्मा गांधी भी चिंतित थे, गवर्नर जनरल को समझ में नहीं आ रहा था। उनके कथन देखिए कि हिंदुस्तान में तो गृह युद्ध होने वाला है। तब सरदार पटेल लौह पुरुष के रूप में खड़े हुए, उन्होंने कहा ये हिंसा रुकेगी और हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में होके रहेगा। 30,000 की सेना ने 2 लाख रजाकरों को घुटने पे ले आए और हिंदुस्तान में विलय हो गया। ऐसे लौह पुरुष थे सरदार पटेल। उनको जितना धन्यवाद दिया जाए, जितना नमन किया जाए, जितनी प्रेरणा उनसे ली जाए वो कम है। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा का गठन किया। आज जितने प्रशासनिक सेवाएं आप देख रहे हैं, जिसको हिंदुस्तान का स्टील फ्रेम कहा जाता है, यहाँ हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। जितनी ये सेवाएं थी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लोकतंत्र चलता रहेगा, लेकिन हमको नौकर चाहिए, ब्यूरोक्रेसी, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया चाहिए। इसलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज की रचना करी और आज हिंदुस्तान की सिविल सर्विसेज विश्व में सबसे मजबूत सिविल सर्विसेज हैं और देश की अखंडता, एकता की लगातार रक्षा कर रही हैं। जोरदार तालियां इस सोच पे होनी चाहिए। बस 2 बातें कहूंगा। आज आंतरिक खतरे भी हैं, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी देख लिया, किस तरह से युद्ध हुआ। ऑपरेशन सिंदूर भी आपने देख लिया, आपने बालाकोट भी देख लिया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी देख ली, आपने डोकलाम में चाइना का अग्रेशन भी देख लिया। लगातार हिंदुस्तान पे आक्रमण हो रहे हैं। क्यों आक्रमण हो रहे हैं? क्योंकि आपके, हमारे माता पिता ने, हमारे जो वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए पूरे विश्व की नजर हमारे ऊपर है। इसलिए आपको, युवाओं से मैं अनुरोध करता हूं और आपसे कहता हूं कि अपने आप को सशक्त बनाइए। इस देश की अखंडता की और रक्षा करना आपका संकल्प होना चाहिए। इस देश के ऊपर लगातार हमले होंगे क्योंकि हिंदुस्तान बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने जब शपथ ली थी तो हिंदुस्तान व्यवस्था था और आज विश्व की हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और इस गति से बढ़ रहे हैं कि हम 3री अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी 2027 में बन जाएंगे। और जो आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का सपना है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का, 2047 में हम विश्व में हर चीज में नंबर 1 होना चाहिए। चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या सांस्कृतिक, ये आपके कंधों पे है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी समस्या आंतरिक है। रोज कभी धमाके होते हैं तो आपने देखा आतंकवादी विचारधारा को समर्थन कौन दे रहा है?
क्यों आतंकियों के जनाजों पे इतनी हजारों लाखों की भीड़ आती है? जो कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो विस्थापित किए गए आज तक वापस नहीं जा पा रहे हैं? ऐसी कौन सी कट्टरपंथी ताकतें, विचारधाराएं हैं देश के अंदर पनप रही हैं? आपको इस पे चिंता करनी पड़ेगी और उनसे लड़ने के लिए हर समय मजबूत रहना पड़ेगा। आज हम अपने देश में बाहरी आक्रमण भी देख रहे हैं, आंतरिक आक्रमण भी देख रहे हैं। इसीलिए यहाँ बैठे युवाओं से, बच्चों से विशेष तौर पे अनुरोध करूंगा, देश की आवश्यकता है कि आप अपने आप को मजबूत करें, आप अपनी स्किल्स को, अपने कौशल को मजबूत करें, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। देश के ऊपर आपको लायबिलिटी नहीं, आपको एसेट के रूप में देश के लिए काम करना है। आपको अपने कौशल का विकास करना है और सबसे महत्वपूर्ण, देश के प्रति पूर्णतः समर्थन रहना चाहिए, पूर्णतः समर्पण रहना चाहिए और इतिहास से हमें अपनी गलतियों को जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे 2 लाख अंग्रेज थे, 2 लाख से भी कम हमेशा रहे और 2 लाख की संख्या 1931 में थी, जिसमें उनके बच्चे और घर वाले भी शामिल थे। 2 लाख से कम अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर कैसे शासन किया? क्योंकि हम बटे हुए थे, हम लोग जातियों में बटे हुए थे, भाषाओं में बटे हुए थे, उत्तर दक्षिण में बटे हुए थे, धार्मिक रूप से बटे हुए थे। इस बटने के कारण 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। आज फिर समाज को बांटने की कोशिशें चल रही, जैसा आदरणीय संजय राय जी बता रहे थे, समाजवादी पार्टी है, कोई किसी जाति की पार्टी है, कोई बिहार में पार्टियां हैं, जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। जातिवाद जहर है, युवाओं की जिंदगी के लिए जातिवाद जहर है, देश और प्रदेश के विकास के लिए जातिवाद जहर है। तो युवाओं से मैं आह्वान करूंगा, जो बात को बढ़ावा देती हैं, उन पार्टियों को संकल्प लीजिए कि आप जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। देश का भविष्य आपके हाथों में है और रहे हैं। आज कभी आपने सोचा है कि हमारे ऊपर 3000 हमले, साइबर अटैक्स प्रतिदिन होते हैं? आज हमारे बैंकों पे हमले होते हैं, अस्पतालों के ग्रिड्स पे होते हैं, सेनाओं के ग्रिड्स पे हमले होते हैं। आपको लड़ना है, आपको अपने कौशल का विकास करना है, आपको साइबर योद्धा भी बनना है और बॉर्डर पे भी युद्ध करने के लिए तैयार होना है और आपको सामाजिक योद्धा भी बनना है कि समाज को एकजुट रखते हुए सबका आपको कठोरता से जवाब देना है। देश आपका है, भविष्य आपका है, हम सब आपके साथ हैं। हम सबका सबसे बड़ा कर्तव्य है आपको रास्ता दिखाना, आपको संसाधन उपलब्ध कराना और आपकी दिशा में आपके साथ चलना। सरदार पटेल ने दिशा दी थी एकता की, अखंडता की, कि देश को हमें अखंड रखना है, देश को हमें मजबूत रखना है। उनकी सोच थी जिसके क्रांति से हिंदुस्तान में बैठे हैं। आज हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का और सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आज हम लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। संविधान एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता से जुड़ करके काम करने वाले, इस विधानसभा के लोगों की सतत सेवा करने वाले माननीय विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, हमारे इस संयोजक आदरणीय राजेंद्र वाजपेयी जी, आदरणीय आशु शुक्ला जी, आदरणीय के श्रीवास्तव जी, आदरणीय विनोद मौर्य जी, सम्मानित शिवशंकर विश्वकर्मा जी, सम्मानित शिव भक्त सिंह जी, आदरणीय विवेक राजपूत जी, आदरणीय मोहित तिवारी जी, सम्मानित भूपेंद्र शर्मा जी। भूपेंद्र जी तो महानगर अध्यक्ष रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, बहुत वरिष्ठ जिलाध्यक्ष। आदरणीय भूपेंद्र शर्मा जी, आदरणीय राजेश चौहान जी, आदरणीय उमेश तिवारी जी, के श्रीवास्तव जी, मोहित तिवारी जी, विनोद मौर्य जी और सभी आज के कार्यक्रम पंचासीन पार्टी के पदाधिकारीगण, माननीय सभासदगण और जिनका नाम छूट गया हो और माननीय आनंद द्विवेदी ने लिया है तो मैं आनंद द्विवेदी से अपने को संबद्ध करता हूं। ऐसे सभी हमारे मित्रगण आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह और ऊर्जा के साथ शामिल हुए
सम्मानित श्रद्धेय बुजुर्गों, माताएं बहनें, नौजवान मित्रों और विशेष रूप से हमारे छात्र भाई बहनों, मित्रों, दो जानकारी एक दे करके मैं अपनी बात विधिवत रूप से प्रारंभ करूंगा। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोग मंच पर आए तो माननीय विधायक जी ने सरदार साहब की जो चित्र हम लोग एकदम पीछे लगाए थे, कहे इसको आगे ले चलिए और लोग भी देखें कि उनको कितना सम्मान के साथ हम लोग पुष्पांजलि कर रहे हैं। और यह सूचना मैं आज के बाद जितनी पदयात्राएं उत्तर प्रदेश की हैं उनमें मैं भेजूंगा कि सरदार साहब का चित्र एकदम आगे लगाइए और आगे ही रख के पुष्पांजलि। यह हम लोग सीखे हैं आज माननीय विधायक जी से। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे थे, फोटो खींचने के लिए लोग गिर पड़ रहे थे, लड़ जा रहे थे, तो आप लोग फोटो पोस्ट भी करते हैं कि केवल सेल्फी लेते हैं? जरा हाथ उठा के बताएंगे। फोटो पोस्ट करते हैं केवल सेल्फी लेते हैं? बोलिए भारत मित्र।